acceleration is negative because Yes, sir. ये क्या है, इसमें वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है In, ना, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव क्या increasing. Yes, sir. क्या। और ऐसे मैंने एक ट्रिक बताया था, ठीक है, ट्रिक में बताया था ये क्या है, सेड वाला फेस है, क्या है, Sad, सेड वाला sir. इमोजी है, Yes, sir. दिस इज नेगेटिव। ठीक है, इसमें अगर तुमसे वेलोसिटी के बारे में पूछेगा, वेलोसिटी इसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है थ्रू आउट द कर्व। Negative. हाँ, नेगेटिव नेगेटिव है, वेरी गुड। ठीक है, और ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, Increasing. इंक्रीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग। ठीक है क्या, तो तुम लोग को सारी चीजें पता है, तुम लोग कर लोगे इसके बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ हमको, मान लो मेरे पास एक कर्व ऐसा है, ये एक्स है और ये टाइम है, और कुछ एक कर्व ऐसा है, ये पॉसिबल कर्व है क्या, ये कर्व पॉसिबल है कि नहीं है? सर एक टाइम पे दो दो नो सर। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टाइम पे दो पोजीशंस नहीं दो हो सकते हैं। इन यस क्लासिकल यस सर। मैकेनिक्स किसी पार्टिकल का एक टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है, या तो ये इस पोजीशन पे होगा इस टाइम पे, या इस पोजीशन पे होगा उस टाइम पे। यस और नो? जैसे यस मान सर। लो अभी कितना बज रहा है, 8:05 हो रहा है, तो 8:05 पे अगर तुम अपने रूम पे बैठे हुए हो तो तुम वहीं पे होगे। ऐसा तो एक टाइम पे यस कोई सर। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसी टाइम पे तुम दो जगह चले जाओ। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक पार्टिकल एक टाइम पे एक ही जगह पे हो सकता है। ठीक है, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, बट इन मॉडर्न फिजिक्स तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कि उनका डिसाइडेड नहीं होता कि वो कहाँ होंगे इस पोजीशन पे। ठीक है, तो उसमें इस तरह ग्राफ बनेगा। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल सिचुएशन। क्लियर है? अच्छा, यस सर। अगर कुछ ऐसा भी दे दे तुम लोगों को, टाइम एंड वेलोसिटी, और कुछ ऐसा ग्राफ दे दे, पॉसिबल है क्या? एक टाइम पे दो वेलोसिटी भी नहीं हो सकता है। यस और नो? दो पोजीशन यस नहीं हो सर। सकता, दो वेलोसिटी कैसे होगा? दो वेलोसिटी भी नहीं हो सकता है एक टाइम पे, किसी एक टाइम पे एक ही वेलोसिटी होगा उसके पास। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, यस सर। नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह ग्राफ देके तुमसे पूछेगा कि कौन सा पॉसिबल ग्राफ है इसमें। ठीक है, या फिर कोई इसमें क्या कर देगा, मोमेंटम दे देगा कि मोमेंटम इधर टाइम है, तो भी पॉसिबल नहीं होगा, एक टाइम पे दो मोमेंटम नहीं हो सकता है। क्लियर है? यस सर। चलो, यस कभी कभी ऐसे कर देगा वो कि इधर टाइम एक्सिस दे देगा और इधर पोजीशन दे देगा, ठीक है, एक्स, और फिर ये ग्राफ ऐसे बना देगा, एक टाइम पे ऐसे बना देगा। पॉसिबल है क्या? एक टाइम पे दो पोजीशन हो गया क्या? यस और नो? एक यस टाइम पे दो सर। यस पोजीशन सर हो गया। ऐसे भी ग्राफ दे सकता है, वर्टिकल में टाइम और हॉरिजॉन्टल में एक्स दे सकता है, बट जनरली ये ग्राफ नहीं देगा तुम लोग को। हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही लोग टाइम एक्सिस को एक्स एक्सिस ही मानते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही टाइम एक्सिस जनरली लेते हैं। 99.9% केसेस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही टाइम एक्सिस लेते हैं। ठीक है, सर बट 1% है ना। 0.01% चांसेस है, ऐसा दे सकता है कंफ्यूज यस करने के लिए। ठीक है, बट जो जो टेक्निक है, तरीका है, तुमको पता है क्या करना है, एक टाइम पे देखना है कि दो पोजीशन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो बस इसमें क्या हॉरिजॉन्टल लाइन सर। खींचना है, इसमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन खींचना है। बेसिकली टाइम के परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है। ठीक है, तो इस टाइम एक्सिस जब भी दिखे, इधर टाइम एक्सिस दिख रहा है तो इसके परपेंडिकुलर हम लाइन खींच देंगे, देखेंगे कि दो जगह कट कर रहा है कि नहीं, कर्व को दो जगह कट कर दिया, यानी कि दो टाइम पे एक पोजीशन हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ अगर वेलोसिटी होगा तो भी पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ मोमेंटम होगा तो भी पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। तो आज हम लोग देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। हेडिंग देना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व। वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, v versus t, for a particle traveling along x-axis, for a particle traveling along x-axis.
ठीक है। चलो हेडिंग दे लिए। यस सर। मान लो ये मेरे पास एक्सिस है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, इस पे वेलोसिटी वैरी कर रहा है इस एक्सिस पे, एंड दिस एक्सिस इज टाइम एक्सिस, इधर टाइम वैरी कर रहा है, इधर वेलोसिटी है। मान लो कोई मेरे पास एक ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व है, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू t1 पे, t1 पे मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी है v1, एंड t इज इक्वल टू t2 पे द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v2, the velocity of particle is v2, ठीक है। तुम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, अगर मैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो एवरेज एक्सेलरेशन दिस इज डेल्टा v बाय डेल्टा t, क्या यस सर। डेल्टा v बाय डेल्टा t, ठीक है। मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मोशन एक ही लाइन के लॉन्ग हो रहा है, ठीक है, तो मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ। क्लियर है? यस एवरेज सर। एक्सेलरेशन डेल्टा v बाय डेल्टा t, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपली मैं अगर एक्सेलरेशन लिखूं देन दिस इज इक्वल टू dv बाय dt, क्या यस सर। dv बाय dt। और dv बाय dt का मतलब क्या है? ये v वर्सेस, दिस इज द स्लोप ऑफ v वर्सेस t कर्व, क्या यस सर। यही है। और ये क्या है? ये भी स्लोप ही है। जब मैं ये मान लो डेल्टा t1 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा और t2 के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को मैच करा दूं, तब ये भी एक तरह का स्लोप ही है ना। जब इसको मैं मैच करा दूं, मैं इसको ब्लू लाइन तक कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से लाइन खींच के इसको मैच करा दूं, ठीक है, तो इस लाइन का जो स्लोप है, ब्लू लाइन का स्लोप, वही ये है। यस और नो? इसको लिखा यस सर। यस सर। स्लोप ऑफ लाइन, अगर मैं इसको पी क्यू बोल दूं, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू है ये, ठीक है ना। ये भी स्लोप ऑफ लाइन ही है बेसिकली, बट इस केस में ये क्यू बहुत पी के पास आ जाएगा, क्या है ना। तो बेसिकली ये यस tan सर। बन जाएगा। ये बेसिकली मैं इसको रेड से कर देता हूँ, नहीं इसको ब्राउन से करता हूँ, ठीक है। ये मान लो अल्फा है, ये टेंजेंट है, क्या है ना। ये मान लो अल्फा है, और ये मान लो थीटा है। ब्लू वाला जो लाइन बना रहा है, इसको मैं ब्लू एंगल दिखा रहा हूँ, ये कितना है? ब्लू वाला एंगल में बना रहा हूँ, ठीक है, ये कितना है? थीटा है, ठीक है। तुम लोग को पता है कि स्लोप क्या होता है? इसको मैं tan थीटा लिख दूं, क्या दिस इज इक्वल टू tan यस थीटा, सर। और इसको मैं क्या लिख दूं? इसको मैं टेन अल्फा। tan अल्फा लिख दूं, क्या? वेरी गुड। यस सर। तुम लोग कोई दिक्कत ही नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने में, ठीक है। ये हो गया tan ऑफ अल्फा। क्लियर है? यस सर। बस यही होता है वीटी कर्व। वीटी कर्व का हम लोग डी बाई डी टी ले लेंगे, टेंजेंट का स्लोप ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अगर कोई टाइम इंटरवल दे रखा है, उन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे हम, तो उसका स्लोप हमको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। सबको क्लियर होगा ये बात? है ना। सेम ही है क्या, यस एक्स सर। वर्सेस टी कर्व जैसा है ना। बट एक्स यस वर्सेस टी सर। कर्व में उसका स्लोप वेलोसिटी हो जाता था, क्या यस सर। स्लोप वेलोसिटी हो जाता था। वी वर्सेस टी में
v वर्सेस t का स्लोप क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा सिंपल, एक्सेलरेशन। है ना, क्योंकि तुमको डेफिनेशन सब पता है, एक्सेलरेशन d बाई dt होता है और ये डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है। एक बात और ध्यान देना, एक्सेलरेशन को थोड़ा और नजदीक से समझते हैं, क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है वही एक्सेलरेशन होता है। कितने टाइम में, यूनिट टाइम में जो चेंज आएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन डी बाई डी जो मैं लिखा हूं, मान लो कोई वेलोसिटी v था, एट टाइम t पे वेलोसिटी v था, एंड ये वेलोसिटी चेंज हो गया v प्लस dv हो गया एट टाइम t प्लस dt पे, ये वेलोसिटी कितना हो गया, v प्लस dv हो गया, ठीक है। तो dt टाइम में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी इन dt टाइम कितना हो गया, ये dv क्या, यस और नो, देखो ना dt टाइम में यस कितना से चेंज हुआ है, dv से चेंज हुआ है ना। तो यूनिट टाइम में कितना से चेंज हो जाएगा, dv बाई dt से क्या, dv बाई यस सर। dt से, यस सर। यही एक्सेलरेशन है क्या, है ना। तो हम लोग ये बोलेंगे कि एक्सेलरेशन यूनिट टाइम में जो चेंज होगा वेलोसिटी में वही एक्सेलरेशन हो, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये बोल दूं कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है, पहले स्पीड था मेरा 5 मीटर पर सेकंड स्पीड था, ये एक्सेलरेशन मैं कांस्टेंट दे दिया हूं। तो तुमसे मैं पूछूंगा कि 1 सेकंड के बाद बताओ तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, बता सकते हो क्या। तो क्या 1 सेकंड के बाद जो इंक्रीमेंट होगा वेलोसिटी में, जो चेंज होगा वो 10 का चेंज होगा क्या, एक्सेलरेशन यही होता है, यूनिट टाइम में जो चेंज होगा वेलोसिटी में यस वही एक्सेलरेशन होता है। तो क्या मैं इसको 15 लिख दूं, है ना, 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन 15 हो जाएगा, तभी तो 10 से चेंज होगा, देखो ना, यस और नो। यस सर। या फिर वेलोसिटी को क्या मैं 15 जो लिख रहा हूं मैं, क्या इसको -10 लिखूं तब भी हो जाएगा क्या, अगर मैं इनिशियल मान लो कि x रखा, x 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू -5, सॉरी इसको -5 कर दूं तब भी 10 का ही चेंज होगा क्या 1 सेकेंड में, देखो तो इस केस में कमेगा, है ना, इस केस में रिड्यूस हो रहा है क्या वेलोसिटी, देखो इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज, दोनों केस में चेंज ही हो रहा है, इस केस में इंक्रीमेंट हो रहा है 10 से, है ना, इस केस में 10 से इंक्रीज हो रहा है क्या, यस और नो। यस यस सर। सर। और इस केस में 5 मीटर पर सेकेंड से अगर -5 मीटर पर सेकेंड में चला गया तो ये डिक्रीज हो रहा है क्या, है ना, 10 से यस सर। डिक्रीज हो गया ये, है ना। तो अगर मान लो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तो ये केस आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नीचे वाला आएगा क्या, यस और नो, यस वेलोसिटी सर। डिक्रीज होगा 10 से। तो यूनिट सेकेंड में जो चेंज होगा वेलोसिटी में वही हमारा एक्सेलरेशन होता है, ये डेफिनेशन ध्यान में रहेगा। तो जहां भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला प्रॉब्लम होगा हम लोग बड़ा ही इजीली करेंगे उसको, ठीक है क्या, बात समझ में आ गया, चल। ये फिगर बनाना, इधर वाला जो फिगर इसको बना लेना, सर डन। डन। और इसको यस लिख सर। लेना, इसको भी लिख लेना बगल में, मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है, ये लिखवा दूँ, इसको भी लिखना, उसके बाद नीचे लिख ही लेना स्टेटमेंट के फॉर्म में भी। यहाँ पे डेल्टा वी लिख लेना, ये डेल्टा वी दिस इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और ये क्या है, डेल्टा टी है, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू t2 माइनस t1, this is tangent at, this is tangent at point P।
हो गया? यस सर। हम लोग इंजीनियरिंग बैच में बस 4 ही लोग हैं कि और कोई लोग हैं? एक क्षितिज है सर। अच्छा, क्षितिज नहीं आया आज। सर वो मैसेज किया है टेलीग्राम पे, उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है इसलिए रिकॉर्ड कर देने के लिए। अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, डाल देंगे वीडियो। बट सर हाँ, सर कल का वीडियो आपने नहीं डाला सर। कल का वीडियो में नहीं डाला है? हाँ सर, कल 26 का। एक सेकंड, चल इसमें लिख लेना फर्स्ट पॉइंट, एट टाइम t1, at time t1 v is equal to v1, v is equal to v1 at time t2, at time t2 v is equal to v2। ठीक है, t2 टाइम पे v2 है एंड t1 टाइम पे v1 है। चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन, change in velocity between, change in velocity between t1 and t2, t1 and t2, this is equal to what? v2 minus v1 क्या? v2 minus v1, and time taken for the change in velocity, time taken for the change in velocity, change in, कितना टाइम लगा है? t2 minus t1 क्या? t2 minus t1, therefore average acceleration, therefore average acceleration between t1 and t2 is equal to v2 minus v1 divided by t2 minus t1। ठीक है, next in triangle pqr, suppose this is r, then in triangle pqr, in triangle pqr, pr कितना है? pr is equal to t2 minus t1, इसको मैं डेल्टा t लिख देता हूँ। ठीक है, एंड qr is equal to v2 minus v1, this is equal to, मैं इसको डेल्टा v लिख रहा हूँ। so what is tan theta? Tan theta is equal to qr by pr, and qr is what? यस। this is delta t divided by बाई delta v। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ये? एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन p एंड q, देयरफॉर एवरेज acceleration between p and q is equal to what? Tan theta is equal to tan theta। ठीक है, और थीटा क्या है लिख ही लेते हैं, where theta is, सर हाँ tan थीटा आपने हाँ बोलो, tan थीटा। सर यहाँ पे आपने tan थीटा QP बाय QR इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाय अच्छा डेल्टा V गलत लिख यहाँ, दिया। हाँ सॉरी 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 सॉरी, वेरी गुड, यहाँ पे मैंने गलत किया है। देखो tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, ये QR होगा, ये है ना, यहाँ मैंने P लिख दिया है, हाइपोटेनस लिख दिया है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा? QR होगा। ठीक है क्या? दिस इज QR डिवाइड बाय PR। अब ठीक है, उसके बाद वाला भी सर। उसके बाद क्या उसके है? बाद डेल्टा, वाला हाँ उसके बाद डेल्टा वाला T। भी गलत है। वेरी गुड, ऐसे कैसे हो गया? दिस इज डेल्टा V बाय डेल्टा T। चलो तुम लोग एकदम ध्यान से नोट कर रहे हो, वेरी गुड, आई एम वेरी वेरी सॉरी। एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन P एंड Q क्या हो गया? ये tan थीटा हो गया, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन PQ, एंगल बिटवीन PQ and x axis, and x axis, and x axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction।
ठीक है, सर हाँ बोलो। हम लोग ने इतना ग्राफ बनाया कि याद सा हो गया पूरा, लिख लिख। अच्छा, इसीलिए हम लिखवा रहे हैं ताकि याद ही, कोई क्वेश्चन देखो इतना कॉन्फिडेंस हो तुमको कि मतलब क्वेश्चन हो जाए कॉन्फिडेंस से ही, ठीक है क्या? यस सर। गलत होने का चांस ही ना हो। देखो हम गलत कर रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग नहीं गलत कर रहे हो, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम बोल रहे सर आप गलत लिख रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है क्या? जब तुम लोग मेरा गलती पकड़ते हो बहुत अच्छा लगता है हमको, ठीक है? चलो, ऐसा लगता है कि हाँ मैंने सिखाया। चलो अब लिखते हैं आगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ तक हो गया नोट? यस सर। चलो लिखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पता ही है क्या लिखेंगे हम, है ना? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t1, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t1। ये क्या हो जाएगा? लिमिट मैं इसको डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कर दूं क्या? या फिर इसका एक और तरीका मैं लिखने के लिए बताया था कि ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं, लिमिट t2 टेंडिंग टुवर्ड्स t1, ये दिस इज v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। बेसिकली हमको इसी डिफरेंस को जीरो करना है ना, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो करना है। तो t2 को हम t1 के पास ले जाएंगे, तब भी लिमिट क्या होगा? सेम लिमिट होगा, दोनों सेम लिमिट यस होंगे सर। क्या? यस और नो? दोनों सेम बात लिखा हुआ है लेकिन डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वाला दोनों को बराबर करके लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिख देना, ठीक है? दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, दिस इज dv बाई dt। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा? dv बाई dt हो गया। और अगर मैं कर्व बनाऊं सेपरेटली इसका, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ये कर्व है, ये टाइम t1 है सपोज, ये t1 है, तो क्या हो गया? ये टेंजेंट हो गया, ठीक है? और ये अल्फा है, तो क्या हो जाएगा? tan ऑफ ये v है और ये t है, v और t है, तो ये कितना हो गया? दिस इज tan अल्फा। ये पॉइंट p था, ये भी कर्व बना लेना, पॉइंट p। क्लियर है? यस सर। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं डी बाई डी टी एट टाइम t इज इक्वल टू t1, ऐसे लाइन खींच के यहाँ t इज इक्वल टू t1 लिख देते हैं, तो पता चल जाता है कहाँ का है ये एंगल, ठीक है? कहाँ का ये स्लोप है और कहाँ का ये एक्सेलरेशन। ऐसे लिख सकते हो तुम। नोट पॉइंट में लिखना है एक बात, नोट में लिखना, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द इंस्टेंटेनियस acceleration of particle of particle corresponding to a point on corresponding to a point on v versus t graph, v versus t graph is given by is given by the slope of tangent drawn at that point, क्या? At that point, ठीक है?
डन। डन। नेक्स्ट नोट को कंटिन्यू करना, फर्स्ट में लिखना ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। तो सेम ग्राफ है, बस मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे वेलोसिटी आ गया y पे, और x पे टाइम आ गया, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इस केस में, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट। सुनो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन पता है तुम लोग को, ये होता है dv बाई dt। v में कोई चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ, दिस इज d ऑफ कांस्टेंट डिवाइड बाई dt। और तुम लोग को पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वो ऊपर चेंज नहीं हो रहा ना, इसीलिए जीरो होता है, ठीक है। लोग रटते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट पे कोई चेंज ही नहीं होता, उसका चेंज निकालेंगे तो जीरो आएगा, दैट्स व्हाई इट इज जीरो, ठीक है। चलो, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया जीरो। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल दिख जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो। सेकेंड कर, मैं सिर्फ फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ। ये वेलोसिटी है एंड दिस इज टाइम। सपोज ये ऐसे है, ठीक है, ये कर्व ऐसा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज कर रहा है क्या, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग क्या, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। और वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। ये स्लोप देख के बताएं क्या, हाँ, इसका हम लोगों ने स्लोप देख के बताया क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलो। अच्छा, इसका बताना वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये वाला बताओ। इसका ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इस केस में, बोलो। थर्ड केस में क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव कि नेगेटिव, निगेटिव। नेगेटिव। देखो स्लोप तो एक्सेलरेशन देगा ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो स्लोप होगा वो तो एक्सेलरेशन देगा हमको। तो इसका जब हम स्लोप के बारे में देखेंगे ना, तो बेसिकली हम एक्सेलरेशन को देख रहे हैं, एक्सेलरेशन इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, देखो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी तो इस एक्सिस पे दिखा रहा है ना, देखो, यस और नो, वेलोसिटी तो एक्सिस पे मिलेगा हमको, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर इस एक्सिस के नीचे कोई बनाता कर्व ऐसे, तब क्या होता, तब वेलोसिटी इस केस में क्या होता, निगेटिव है। हर टाइम के साथ देखते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी निगेटिव है। बट इसमें तो वेलोसिटी पॉजिटिव है ऊपर वाले केस में, नीचे वाले केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है क्या, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के ऊपर है, वेलोसिटी सब पॉजिटिव है, इधर हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं। नीचे होता है ये कर्व, अगर ऐसे चला जाता तो क्या होता है, इसके बाद क्या होता है वेलोसिटी, इसके बाद निगेटिव हो जाता, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाता। लेकिन एक्सेलरेशन इस केस में निगेटिव है, क्योंकि स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v वर्सेस t का, ठीक है। तो स्लोप देख के हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करेंगे अगर v वर्सेस t कर्व है तो, और अगर x वर्सेस t कर्व है तो स्लोप देख के हम लोग वेलोसिटी के बारे में कमेंट करेंगे। क्लियर बात है, ओके सर। चल। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया पॉजिटिव एंड इंक्रीज कर रहा है क्या इस केस में, सेकेंड वाले में यस सर। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीजिंग। अच्छा, तो इसमें एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। सबसे पहले स्लोप बता दो इसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। इंक्रीजिंग। स्लोप देखो ना, थीटा थीटा चेंज हो रहा है क्या, स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा चेंज होगा तभी तो स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। इस स्ट्रेट लाइन के लिए थीटा हर जगह पे सेम होगा क्या, देखो ना, यस सर। थीटा ये भी थीटा, तो स्लोप इंक्रीज और डिक्रीज की कांस्टेंट कांस्टेंट होगा। तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, एंड स्लोप इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, क्या v वर्सेस t कर्व है ये, है ना। तो स्लोप क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन लिख दूं, तो एक्सेलरेशन इज
पॉजिटिव एंड कांस्टेंट क्या है ना। अगर x वर्सेस t होता तो स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, मैं यहाँ क्या लिखता, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, क्या ऐसा लिखता मैं, याद है? Yes, देखो sir. तो कौन सा कर्व था, इधर एग्जैक्टली यही कर्व, सेकेंड कर्व निकालो तो जो x वर्सेस t का बनाया था हम लोगों ने, सेकेंड कर्व x वर्सेस t का, उसमें क्या था, स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट था और वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट हो गया था क्या, यस और नो, है ना। यस सर, यस सर। Yes, sir. बस यहाँ पे स्लोप सब कुछ सेम रहेगा, स्लोप बस एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसमें स्लोप क्या था, वेलोसिटी हो जा रहा था, क्योंकि x वर्सेस t का जो स्लोप होगा वो क्या होता है, dx by dt होता है, x वर्सेस t का स्लोप dx by dt, और पता है तुमको dx by dt वेलोसिटी होता है। इसमें v वर्सेस t कर्व का स्लोप क्या होगा, dv by dt होगा, और d by dt पता है तुमको क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। Excellent. ठीक है, सारी बातें सेम ही है, बस मैथमेटिक्स सब में सेम है, मैथमेटिक्स, यस और नो, मैथमेटिक्स सब में सेम है क्या, Yes, sir. बस डेफिनेशन देखना है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और तुम करते चले जाओगे। इसमें एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, सो दिस इज स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, इसमें बगल में लिख भी सकते हो थीटा इज, इसको ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में देके, क्लियर रहेगा। पॉजिटिव मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि थीटा क्या है, दैट इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम लोग, क्लियर है। उसी तरह से ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसमें इस केस में वेलोसिटी इज पॉजिटिव, अच्छा ये रिटार्डिंग मोशन हो एक्सेलरेटिंग मोशन होगा, देखो तो एक्सलेट। एक्सेलरेटिंग होगा, वेलोसिटी क्या है इसमें, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, क्या हो गया ये, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन, ब्रैकेट में लिख देना, because velocity and acceleration both have same direction। तुमसे कोई कुछ भी पूछेगा तो बता सकते हो इसमें से, ठीक है। चलो इस केस में बताओ, इस केस में बताओ, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इसमें नेगेटिव होगा इसमें एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा Yes, 90 90 डिग्री से से बड़ा बड़ा है। है। ठीक है, वेरी गुड, बारी बारी से चलते हैं। फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, क्या यस, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें देखो सेकेंड में स्लोप क्या लिखूं मैं, स्लोप स्लोप इज इज नेगेटिव। निगेटिव, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90, क्या यहाँ थीटा बना देंगे हम लोग, इधर से कभी एंगल नहीं मेजर कर लेंगे, इधर से 90 से छोटा आ रहा है क्या, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है ये, तो निगेटिव होता है एंटी क्लॉकवाइज में, बताया था याद है। जो भी मैं पॉइंट बताता हूँ उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूज कर, तो ध्यान से देखना सारी बातें, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना है। तो ये एंगल हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, हमेशा कौन सा एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 19. दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव निगेटिव होता है, पता है तुम लोगों को, एंड कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव एंड कांस्टेंट। रिटार्डिंग मोशन, एक्सेलरेटिंग मोशन, रिटार्डिंग मोशन। रिटार्डिंग पहले ही बताओगे कि वेलोसिटी तो घट रहा है ना, तो रिटार्डिंग आना भी चाहिए, अगर रिटार्डिंग नहीं आएगा तो मतलब कहीं गलत है, जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं एक दूसरे से वेरीफाइड भी होना चाहिए साथ साथ में, है ना। तो रिटार्डिंग मोशन आ रहा है, और देखो पहले हम लोग लिख दिया वेलोसिटी घट रहा है, क्या वेलोसिटी जब घटेगा तो रिटार्डिंग मोशन ही होगा, यस और नो, Yes, sir. रिटार्डेड मोशन, retarded motion, because velocity and acceleration are in opposite direction। क्लियर है, चलो Yes, sir. नेक्स्ट केस, नोट कर लिए सब लोग, तो नोट करो इसको।
कल 2 ही क्लास होता है ना तुम लोगों का? सर 3 होता है। 3 बजे से इंग्लिश होता है। अच्छा, हम लोग लास्ट फ्राइडे को क्लास लगाए थे ना, 11 बजे से लगाए थे क्या? यस सर, यस लगा सर, सकते हैं हम लोग क्लास? यस सर, मेडिकल वाले फ्री होंगे? दोनों कंबाइंड लगाएंगे, मैथ्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग, क्योंकि मैथ्स अब इंटीग्रेशन यस सर, डिपार्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तुम लोग कल 11 बजे से क्लास लगाएंगे, 11 से 1। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट 4। मेरे पास कुछ ऐसा कर्व है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। ठीक है, और ये कुछ ऐसा है। ठीक है, फर्स्ट वेलोसिटी इज, क्या लिखूं मैं? वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीज कहाँ कर रहा है? देखो तो टाइम के हिसाब से कहीं वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है क्या? बढ़ रहा है, लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है। यस सर, हमेशा तो बढ़ ही रहा है ना। जैसे देखो ना, यहाँ बड़ा फास्ट बढ़ रहा था, यहाँ पे बहुत जल्दी बढ़ गया, यहाँ पे थोड़ा उससे स्लो में बढ़ रहा है, यहाँ उसका रेट कम है, बढ़ने का रेट कम हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि एक्सेलरेशन कम हो रहा होगा। वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, यस और नो? जैसे देखो ना, 2 से 5 Yes, हो sir. गया, 2 से 5 हो गया मान लो 2 सेकेंड में। ठीक है, अब ये 5 से 6 हुआ 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 5 से 6 हुआ, तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन क्या रेट कम हो गया बढ़ने का? क्या है ना, Yes, नेक्स्ट sir. सेकेंड में रेट कम हो गया बढ़ने का, स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ ही रहा है। तो इसको क्या लिखूं? वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। क्या? वेलोसिटी तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है ना, बट इसका रेट कम हो रहा है, यानी कि रेट क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन कम हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. स्लोप के बारे में लिखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव एंड